नमस्कार, मैं नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चंदेरी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंदेरी हलचल। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की इस खास खबर पर। उज्जैन से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां अवैध कब्जाधारियों ने दिव्यांग के ऊपर पीछे से तलवार और लाठियों से हमला किया। दिव्यांग का नाम जितेंद्र बताया जा रहा है। दिव्यांग की मां ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा आरोपियों पर सामान्य धारा लगाई गई हैं, जिसको लेकर फरियादी ने भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के समक्ष जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर शिकायत की है। जरा सुनते हैं फरियादी की फरियाद। उज्जैन से दिनेश मालवीय की यह खास रिपोर्ट। आज आपके साथ किस प्रकार से घटना हुई है कि किन किन लोग पे क्या क्या हुआ? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक पेड़ से निकला हूँ। मत लगा अरे यार। मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मेरे घर के पास में रोड बन रहा है, घर के सामने ही, और सामने ही आंगनवाड़ी है। वहाँ पर नगर निगम के कर्मचारी दरोगा मनोज घोषर, धर्मेंद्र घोषर, प्रिंस घोषर, अप्पू घोषर, ये सब नगर निगम कर्मचारी है। इन्होंने अवैध रूप से भी कब्जा कर रखा है नगर निगम, वहाँ पे आंगनवाड़ी के सामने, घर के सामने ही। वक्त चलते अभी रोड बन रहा था, तो रोड की बात को आंगनवाड़ी मैडम ने मेरे को बोला कि मेरी ठेकेदार से बात हो गई है कि आंगनवाड़ी के गेट से रोड बना दिया जाए। ये ठेकेदार से बात हो गई है, तो तुम बोल देना मेरा समय हो गया तो मैं घर जा रही हूँ। यही बात मैंने बोली। इस बात के पीछे ही उन्होंने विवाद करा और शाम को 6 बजे शराब पीकर मनोज घोषर दरोगा जो आया और गाली गुप्ता और चाकू लेके भी आया। सभी चारों ही आ गए है मारने के लिए, घर में घुसने आ गए। मेरी माँ को भी लपड़ मारा, मुझे भी घर के वहीं पे मारा। हमने जान बचाकर ताला लगा लिया, चैनल अंदर हो गए। चैनल तोड़ने की भी बहुत कोशिश करी उन्होंने शाम को, लेकिन वो नहीं तोड़ पाए। मैंने 100 नंबर को उसी समय फ़ोन लगाया। 100 नंबर गाड़ी आई तो वो सब घर में घुस गए। उसके बाद 100 नंबर वाले पुलिस वाले ने बोला कि आप पुलिस रिपोर्ट कर दो, तो हम थाने गए। थाने पे वहाँ पर गए, हमने रिपोर्ट, उन्होंने साधारण आवेदन लेके ही, रिपोर्ट भी नहीं लिखी, साधारण आवेदन ले लिया और हमें बोला कि तुम जाओ घर। हमने वो भी करा, आवेदन भी दिया और हम घर आए। मैं सेव लेने के लिए दुकान तरफ गया, क्योंकि समय हो गया था 8:30-9 बजे का, तो खाना बना नहीं था घर पे। मेरी मम्मी रहती है और मैं रहता हूँ। मेरी मिसेस उस समय नहीं थी, 1-2 दिन पहले ही गए थे। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। मैं दुकान तरफ गया, इतने पीछे दुकान से वहाँ मंदिर चौराहे तक पहुँचने वाला था, दुकान के वहाँ, और पीछे से आके लट से हमला कर दिया मेरे ऊपर। 2-4 लट मेरे विकलांग पैर पे भी मारा, इस पे भी मारा, तो मैं ऐसे कैसे सामने गिर गया। फिर चारों आरोपी मुझे मारने लगे। मनोज घोषर ने मुझे तलवार से वार किया यहाँ सामने। मैंने इस हाथ से उसको पकड़ा भी सही, यहाँ पर मेरे को हुआ। इन्होंने कम से कम मेरे को 20 से 25 मिनट तक मारा। नाम के बाद कौन कौन आरोपी के नाम? आरोपी के नाम है मनोज घोषर, धर्मेंद्र घोषर, वो प्रिंस घोषर और अप्पू घोषर। मैं वहाँ पे बेहोश था, काफ़ी लोग थे इनके साथ में। मारने बीच बचाव भी किया वहाँ के मोहल्ले वालों ने, नाम बता दो। लेकिन उन्होंने किसी को आने नहीं दिया। नाम बताओ आपका। मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। कृपया करके मैं दिव्यांग विकलांग व्यक्ति की मदद करें। थाने पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। उज्जैन जिले के उन्हेल के निकट इटावा करके गांव है। इटावा में कई वर्षों से एक हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर के आसपास बहुत बड़ी खुली ज़मीन है जो सरकारी है, सरकार की ज़मीन है। उसका सेवन जो है सभी सर्व समुदाय के लोग करते हैं। अधिकांश उसका उपयोग जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के द्वारा होता है, जिसमें उनके घर पे कोई भी सगाई या शादी का कोई आयोजन होता है तो उस पर वो उस ज़मीन के ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, उनके यहाँ पर कोई मृत्यु जैसा भी विषय होता है तो वो वहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई सामुदायिक भवन नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। उसी गांव के दबंग लोग जिनके पास धर्मशाला की व्यवस्था भी है, उनके पास सामुदायिक भवन पे भी उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। ऐसी स्थिति में उस हनुमान मंदिर पर भी उनकी नीयत खराब हुई और हनुमान मंदिर सहित जमीन है उस पर वो अतिक्रमण कर रहे हैं, उस पर फेंसिंग कर रहे हैं। वो फेंसिंग करने के पश्चात में होगा क्या है
कि जो हमारा अनुसूचित जाति वर्ग है, जो हमारा बलाई समाज है, रविदास समाज के लोग जो वहाँ पर अपने उत्सव, अपने त्यौहार मनाते हैं, उनके पास में कोई जगह नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में वे कहाँ पर जाएंगे और कहाँ पे अपने उत्सव त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि वो इतने समृद्ध नहीं है कि आपके शहरों के गार्डन बुक कर सके। ऐसी स्थिति में सरकार की जमीन सरकार के पास ही रहे और सर्व समुदाय उसका इस्तेमाल करे, सर्व समुदाय के वो काम आए, ऐसी अपेक्षा और ऐसी उम्मीद के साथ में हम माननीय जिलाधीश महोदय उज्जैन से मिलने आए हैं। उनको आग्रह करने आए, उनको निवेदन करने आए कि जो अतिक्रमण हो रहा है उसे रोकथाम करे, जो दबंगई वहाँ पर हो रही है उसकी रोकथाम करे और आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर समस्त बलाई समाज इकट्ठा हुआ है। पूरा उज्जैन जिले का बलाई समाज माननीय जिलाधीश महोदय से मिलने आए। दूसरा प्रकरण माधवनगर थाने का है कि एक बालक है जो विकलांग है, पहले से एक पैर से विकलांग है, जितेंद्र नाम का बालक है, हमारी समाज का बलाई समाज का बालक है। कुछ दबंगों की जो वहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे थे, दमदमा करके आपके ही क्षेत्र में एक नगर है या गांव है राजीव गांधी नगर, यहाँ पर तो वहाँ पर अतिक्रमण उन्होंने कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, प्लॉट बना रखे हैं। उसको लेकर तू में हुई तो उसका एक तो पैर पहले से टूटा था, दूसरा पैर भी उन्होंने तलवारों से और लाठियों से तोड़ दिया। अब वो अभी वर्तमान में उपचारित है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, इतनी दयनीय स्थिति में, मतलब वो भगवान के घर से वापस लौटा है। ऐसी स्थिति उसकी माता के द्वारा बताई गई, उसके परिजनों के द्वारा पीड़ा ये बताई गई। उस पीड़ा को लेकर आज हम जिलाधीश महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन से भी मिलेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन ने उन पर अभी तक किसी कार्रवाई नहीं की। वो खुले आम घूम रहे और वो तड़प के जीवन यापन कर रहा है जितेंद्र मालवी। इन दो विषयों को लेकर माननीय जिलाधीश, माननीय पुलिस अधीक्षक उज्जैन से मिलना है। समस्त बलाई समाज उनके सामने, उनके समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना करेगा कि ये दबंगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, दलित अत्याचार के रोकथाम की जाए। दलित अत्याचार जो वर्षों से हो रहा है, आज भी वर्तमान में जारी है, इसको समाप्त किया जाए। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ से। हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चंदेरी हलचल।